Okay, welcome to my YouTube channel Star Academy. We will discuss SSC sample board paper for standard 10th mathematics. Okay, section A. First is true or false. Question number 1 to 4. Okay, question 1 is HCF of 20 and 30 is 1. True या false? 20 और 30 का जो HCF है वो 1 है कि नहीं? तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 20 एंड 30 का, 2 10 2 5 5 1. ओके, एंड 30 का करेंगे 2 15 सा, 3 5 सा, 5 1 सा. ओके, दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना निकलेगा, 2 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गेट 10. कोई भी दो इवन नंबर का मिनिमम HCF 2 होगा, सो आवर आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स हैज़ 3 रियल रूट्स. ठीक है, ये आंसर 1 मिनट का है, सिंपल. p of x की जो डिग्री है वो 3 है, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने उसके रूट्स होंगे. सो आंसर इज 3, देयरफॉर 3 रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. आंसर इज 2. ओके, थर्ड इज 5x इक्वल टू 2 ब्रैकेट y माइनस 1 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया है, प्रोवाइडेड है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है. इन लोगों ने बोला है नहीं है, ऐसा बोला है, तो अपना आंसर क्या होगा, तो विल सॉल्व दिस इक्वेशन 5x इक्वल टू 2y माइनस 2, देयरफॉर 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2. सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. सो इन लोगों ने नॉट बोला है, देन आवर आंसर विल बी फॉल्स. ओके, फोर्थ इज discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, abc belongs to R is d is equal to b square plus 4ac. सिंपल फार्मूला का एप्लीकेशन है. इधर ये जो d की फार्मूला जो है वहाँ पे ये जो b स्क्वायर प्लस दिया हुआ है, इसलिए आंसर फॉल्स हो जाएगा. राइट आंसर इज d is equal to b square minus 4ac. ओके, सो हियर वी कंप्लीट विथ आवर 4 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू और फॉल्स. नाउ सेकंड, fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 5 to 10. फिफ्थ क्वेश्चन इज HCF ऑफ 1 2 2 एंड 20 इज डैश. ऑप्शन दिए है 2 4 और 6. 122 का जो HCF होगा किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, 261 सा, 61 1 सा, 2 10 सा, 2 5 सा, 5 1 सा. देयरफॉर HCF विल बी 2. दोनों इवन नंबर्स है तो मिनिमम इसका 2 जो आ रहा है वो आपका आंसर है. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन x बाई 2 माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 5 इज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे. x बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 5, एलसीएम लेके उसको सॉल्व करेंगे. सिंपल, 3x माइनस 2y बाई 6 इक्वल टू 5. 6 सामने चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देयरफॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, देयरफॉर 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स d इज डैश. कोई भी दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स के लिए d हमेशा कैसा होगा, तो सिंपल है, वो पॉजिटिव होगा. दैट इज d विल बी ग्रेटर देन 0. d विल बी ग्रेटर देन 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज nth टर्म ऑफ द एरिथमेटिक सीरीज इज डैश. फॉर्मूला पूछिए आपको डायरेक्ट, nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक सीरीज. कोई भी nth टर्म डिटरमाइन करनी है एरिथमेटिक सीरीज की, तो उसकी फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, नाउ 9th क्वेश्चन, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आपको ऑप्शन दिया है एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड इक्विलेटरल. एक्यूट, ऑब्ट्यूज और इक्विलेटरल में से सबसे सिमिलर जो ट्राइंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4 -6 फ्रॉम x एक्सिस इज डैश. ऑप्शन दिए 6 4 -6. आपको क्या करना है, सिंपल, ये आपका जो x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है. ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है. तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4 एंड -6 विल मीट हियर. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड x एक्सिस. मतलब ये डिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है, और वो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, -6 होगा. नाउ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए वी विल टेक मॉड ऑफ दिस एंड वी विल गेट दिस आंसर इन पॉजिटिव, दैट इज 6 यूनिट्स. सो योर आंसर इज 6 यूनिट्स. याद रखना -6 भी ऑप्शन में है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी विल टेक only positive answer. Okay, next question is answer in one word or digits. That is question number 11 to question number 16. Okay, now question number 11 is, ये थोड़े बड़े सम है तो आपको ध्यान से करना है. फाइंड वैल्यू ऑफ m if zeros of quadratic equation p of x equal to 6x square minus 3x plus m are reciprocal of each other. ठीक है,
इसके जो जीरोज आने वाले हैं वो एक दूसरे से कैसे रेसिप्रोकल है, वो अपने को कंडीशन दी है। और पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है 6x² - 3x + m। ओके, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। नाउ सॉल्यूशन इज वी आर गिवन p of x equal to 6x² - 3x + m। Here a is 6, b is -13 and c is m. Comparing with general equation ax² plus bx plus c, we get a, b, c respectively. Okay, now also we are given that one of the zeros is reciprocal of another, that is we take alpha beta, दो जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है बीटा का, देयरफॉर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/α। ओके, नाउ we know relation between the coefficient and the zeros of the quadratic polynomial, that is alpha into beta is equal to c by a। यहाँ पे अल्फा को अल्फा, बीटा की जगह पे मैं जो ये अल्फा की बीटा की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अल्फा वो सब्सटीट्यूट करूँगा, that is 1/α which is equal to c is what, m, and a is 6, therefore अल्फा कट हो जाएगा, therefore we will get m is equal to 6। okay, this is your final answer। now moving in on to question number 12, find the 30th term of the AP 1074। now solution is here a is equal to 10, ये देखेंगे 10 given AP में, d 7 - 10 that is -3, n is 30, we have to determine a 30 या फिर an भी बोल सकते हैं, ठीक है। we know an is equal to a plus n minus 1 into d, that is equal to 10 plus 30 minus 1 into d की -3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, so we get 10 plus 29 into -3, that is 10 minus 29 into 3, that is 87, that is equal to -77, therefore the 30th term of the given AP is -77। okay, now moving on to question number 13, give two different examples of pair of similar figures। okay, दो एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर्स के। सिमिलर फिगर्स मतलब क्या होगा, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और उसका शेप जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट इज पेयर ऑफ स्क्वायर्स, आंसर इज पेयर ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे तो दो स्क्वायर यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है, वो दोनों कैसे है, सिमिलर है। सेकेंड इज पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स, शेप दोनों का सेम है, रेक्टेंगल है, साइज मैटर नहीं करेगी, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sec² थीटा - 8 tan² थीटा। सॉल्यूशन इज वी नो 1 + tan² इज इक्वल टू sec² थीटा, देयरफॉर sec² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, तो आपको लर्न करनी है। सो 8 sec² थीटा - 8 tan² थीटा विच इज इक्वल टू 8 दोनों में से कॉमन, ब्रैकेट sec² थीटा माइनस tan² थीटा। नाउ sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज 1, so we'll substitute the value of this in the equation, so we'll get 8 into 1 is equal to 8। okay, now moving on to question number 15, how many pairs of parallel tangents does a circle have। ठीक है, सर्कल है उसके कितने पेयर्स बनेंगे पैरेलल टेंजेंट्स के, तो यहाँ पे एक पेयर अपने देखेंगे P एंड Q, एक P एंड Q एक टेंजेंट है, एंड यहाँ पे बनेगा L एंड M, तो दो पेयर बनेगी, तो आंसर इज 2। ओके, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स is formed in a given circle। okay, now question number 16, what is the special case of second when the two endpoints of its corresponding chord coincide। तो इसका आंसर जो है वो टेंजेंट है। यू कैन रिफर पेज नंबर 207 ऑफ टेक्स्ट बुक, वहाँ पे आपको एक नोट दी है, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ओके, दिस इज योर लास्ट आंसर ऑफ द गिवन वन वर्ड आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज MCQs। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 17 to 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 इज डैश। ऑप्शन दी है 1 0 1/√2 1/2। और सॉल्यूशन इज 1 - tan 45 की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 दैट इज 0/2, दैट इज आंसर इज 0, सो योर आंसर इज 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया P/180 × 2πr, P/180 × πr, P/360 × 2πr और P/720 × 2πr²। नाउ इन टेक्स्ट बुक वी हैव लर्न दैट एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो फॉर्मूला है वो होती है θ/360 × πr²। ओके,
ये जो ऑप्शन है ये इसमें से या 360 का जो है वो यूज़ होगा। तो 360 जो है यहाँ पे ये 180 और ये 180 का जो ऑप्शन है वो तो कट हो जाएगा। सो 360 का एक ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे 2 पायर है, सो ये ऑप्शन नहीं वैलिड होगा। यहाँ पे जो है 2 1 ज़ा 2 360 ज़ा, देयरफॉर आवर आंसर विल बी P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इसका एक जनरल आगे का फॉर्म दिया है कैलकुलेट करके। सो डी इज़ योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन इज। ठीक है, 5 रुपीज़ जो कॉइन होता है उसका फॉर्म जो है सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन है उसका ये 5 रुपी कॉइन इस तरह से कुछ दिखेगा विच रिप्रेजेंट्स अ सिलेंडर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन इज पाई आर स्क्वायर एज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन दैट मोड इज इक्वल टू 35, मीन इज इक्वल टू 35, देन मीडियन इज व्हाट। नाउ हमारे पास एक रिलेशन है, वी नो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। नाउ z इज मोड, m इज मीडियन एंड x बार इज मीन। ओके, नाउ z 2x बार को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस 2x बार दैट इज इक्वल टू 3m, m की वैल्यू जो है 3 नीचे चले जाएगा दैट इज इक्वल टू z प्लस 2x बार अपॉन 3। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट, ये z है हमारा, ये हमारा x बार है, तो z के जगह पे 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 70 अपॉन 3। 35 plus 70 is 105 divided by 3. Your answer is 35. Therefore, median is m is equal to 35. Okay. Now, this is your answer. Question number 21. Probability of E plus probability of not E is equal to dash. ये standard formula है तो उसका आंसर सिंपल है 1. Okay. You may know this. Okay. Now, question number 22. If a sphere of radius r divides into 4 identical parts, then the total surface area of the fourth part of the sphere is dash. ओके, सो आपको एक स्पीयर दिया है रेडियस आर का, उसको 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, और जो फोर्थ पार्ट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है सिंपल। तो सॉल्यूशन इज, स्पीयर को 4 आइडेंटिकल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो फोर्थ पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, उसके अंदर आपका टीएस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्पीयर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमीसर्कल्स। 2 सेमीसर्कल्स फॉर्म होंगे तो उसका भी एरिया आपको क्या है, ऐड करना है। तो उसका सॉल्यूशन है 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमीसर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 4 कट पाई आर स्क्वायर, 2 2 कट पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द पेयर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 मिक्स करके पूछा है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दिया हुआ है। फर्स्ट इज 4 4 4 इज अरिथमेटिक सीरीज पूछा है, येस या नो। अब यहाँ पे किस तरह से आइडेंटिफाई करता है अरिथमेटिक सीरीज है कि नहीं, तो यहाँ का फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज ए इज इक्वल टू 4, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। देखेंगे तो सबका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। सो वी कैन से इट इज एन अरिथमेटिक सीरीज। सॉरी, योर आंसर इज बी, that is yes. Okay, now moving on to question number 2, mode is equal to, formula दी है a and b. अब we know direct formula z is equal to 3m minus 2x bar, m is median, x is x bar. So your answer is a, that is 3 into median minus 2 into mean. Okay, this is solution of question section A, question 1 to 24. So if you have any doubt, comment in comment box, and you will soon get your section B video on YouTube. Okay, so like, share and subscribe my video.